खबरें तफसील से। पुष्पर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए वजीर आला। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में पुष्पर सिंह के नाम पर लगी मोहर लगाई गई है। वाज़ेह है कि तीरथ सिंह रावत ने कल वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया था। पुष्पर सिंह कठीमा हलके से रुकने असेंबली है और रियासत के 11वें वजीर आला बने हैं। याद रहे कि पुष्पर सिंह 2013 के बाद रियासत के तीसरे वजीर आला है। सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। उत्तर प्रदेश की सियासत में संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात से हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी लीडर ने आज समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की। चुनावी साल में अचानक इस मुलाकात से कयास आराइयों का बाजार गर्म है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में दोनों जमातों के बीच इत्तेहाद के मुतालिक सरगोशियां की जा रही है। हालांकि संजय सिंह ने इस खैर सगाली की मुलाकात बताया है। पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराहित किया, यही कहा जाता है। अभी तो आज तो सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसीलिए आया। धन्यवाद। मुल्क में कोरोना के नए मामलों और अमवात में मुसलसल कमी देखी जा रही है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 44,111 नए मामलों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में 738 अमवात दर्ज की गई, जबकि इसी अरसे में 57,477 मरीज सेहतियाब हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 5 लाख से कम हो गए हैं। वहीं मुल्क में अब तक कोरोना से 4,01,050 अफराद की मौत हो चुकी। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। जहां पूरे मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का इम्कान है, डेल्टा प्लस की मुख्तलिफ किस्म के बारे में बात की जा रही है, जबकि दिल्ली के बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सदर बाजार में लोग खुले आम घूम रहे हैं। मार्केट का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। राजधानी दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक 3 की तरफ बढ़ रही है और अगर हमारे डॉक्टर्स की बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो कोविड की तीसरी लहर की संभावना भी जता रहे हैं और साथ ही साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात भी की जा रही है। और अगर आप दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार का नज़ारा देखें तो यहाँ पर खुलेआम सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया जा रहा है। कोविड-19 की जो SOPs है उसको लोग भूल चुके हैं और उसको भूल कर यहाँ पर शॉपिंग के लिए पहुँच रहे हैं। दिल्ली का ये सबसे बड़ा बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। लोग दूर दूर से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो SOPs को भूलकर लोग यहाँ पर खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं मानो कोरोना चला गया हो। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मामले बेहद कम हो गए हैं, लेकिन अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह होकर घूमेंगे तो कोरोना से लड़ना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। लोगों को लगने लगा है कि वैक्सीन लगा लिया तो वो सुरक्षित है, लेकिन सरकार बार बार लोगों से कह रही है कि वैक्सीन लगाने से वो बच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड की जो SOPs है उनको भूल जाएं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार सरकारें अपील कर रही हैं, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, लेकिन लोग खुद लापरवाह हो गए हैं और शायद तीसरी लहर को बुलाने के लिए ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मध्य प्रदेश में उलमाए दीन की अपील और समाजी तंजीमों की बेदारी मुहिम से मुस्लिम समाज के जरिए बढ़ चढ़कर टीकाकारी करवाई जा रही है। टीकाकारी मुहिम को फ़आल बनाने के लिए उलमाए दीन की जानिब से न सिर्फ फतवा जारी किया गया बल्कि 22 मार्च को सबसे पहले मसाजिद कमेटी में टीकाकारी का कैंप लगाया गया, जिसमें शहर काजी और मुफ्ती के साथ बड़ी तादाद में उलमाए दीन ने टीका लगवाया। इसके बाद भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में 6 अप्रैल, 12 अप्रैल और 21 जून को टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीद से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मकामी अखबार में ताजुल मसाजिद में इसी से कम लोगों की टीकाकारी किए जाने की खबर ने मुस्लिम तंजीमों में न सिर्फ इसे खारिज किया बल्कि इसे गुमराहकुन भी करार दिया। यही नहीं, टीकाकारी महाअभियान के दूसरे मरहले में मसाजिद और मदारिस में समाजी तंजीमें टीकाकारी कैंप लगाना तो चाहती थी, मगर वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकारी कैंप नहीं लगाया जा सका। कोरोना टीकाकारी मुहिम और मसाजिद से जो शुरू की गई उसका असर, मुस्बत असर न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान ने देखा। एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में 6 अप्रैल को पहली बार टीका कैंप लगाया गया था, उसको लोगों ने बड़ी उससे देखा। लेकिन भोपाल के एक मुकामी अखबार ने इस खबर को शाये करके ये कहा कि कुल 79 टीके लगाए गए, जिसको हम देख रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमों में खासी नाराजगी देखने मिली। इसका सच क्या है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जफर हसन साहब मौजूद है, जो खुद टीका कैंप लगाने के जिम्मेदार थे, जिनकी निगरानी में लगाएगा। और फिर मुहिबान भारत की टीम है, यहाँ पे फरहान खान, तमाम लोग मौजूद। उनसे जानने पहले जफर साहब से बात करें। जफर साहब, आप लोगों ने टीका लगाया, न्यूज़ 18 ने उसको लाइव भी किया था, फिर इस तरह की खबर आ रही कि कुल 79 टीके ही लगाए, एक मायूसी की बात की जा रही है। देखिए, बहुत अफसोसनाक है ये खबर, और इससे पूरे समाज पर, पूरे सोसाइटी पर इसके मुज़र असरात होते हैं। क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 का कि आप लोगों ने और दूसरे चैनल भी वहाँ मौजूद थे और उसको लाइव किया था। तो जाहिर है कि जो चीज़ मंजर आम पर आ गई हो और सबके सामने लाइव चल रही हो, उसके बाद उसके बारे में इस तरह की खबर शाया करना यकीनन बहुत अफसोसनाक है, और इसके बड़े मुज़र असरात सोसाइटी पर और समाज पर रोनुमा होते हैं। इंतजामिया के लोग मौजूद। फरहान साहब, आपने बहुत सारे सेंटर देखे थे, ताजुल मसाजिद के कैंप को अलग किस तरह से समझ रहे थे? देखिए, जैसे कि ताजुल मसाजिद एक बहुत बड़ा नाम है, तो ताजुल मसाजिद के कैंप जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर लोगों को पहले तो संतुष्ट किया जा रहा था, टीके के फ़ायदे बताए जा रहे थे, फिर उनका बीपी चेक किया जा रहा था, दूसरी उनकी जो उनका चेकअप हो सकता था वो किया जा रहा था, उसके बाद उनको मतलब टीका लगाया जा रहा था। तो ये बहुत अलग कैंप था कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं, हमने देखा कि लोग आए, आधार कार्ड लिया और टीका लगा दिया। मगर वहाँ पर एक काउंसलिंग की जा रही, समझाया जा रहा है, इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उनका बीपी चेक किया जा रहा है, उनका पल्स चेक किया जा रहा है, उसके बाद टीका करना है। तो एक अलग मुहिम थी, एक अलग आवाज़ लगाई जा रही थी कि ताजुल मसाजिद आइए और टीका लगवाइए, और वहाँ पर सभी धर्म के, समाज के लोग मौजूद थे। और तीसरा कैंप जो हमने वहाँ देखा वो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, मतलब एक बहुत लंबी कतार थी कि वैक्सीन लगाने वाले भी कम पड़ रहे, इतनी बड़ी कतार थी। और मतलब इतनी भीड़ होने के बाद वो तीसरे कैंप में, तो दूसरा पहला, उसके बाद अगर इस तरह की खबरें आना कि 79 ही टीके लगे हैं, तो ये ताज्जुब है इस बात का कि बगैर तहकीक के कैसे किया जा सकता है ये सब। बगैर तहकीक के ऐसी खबरें शाये कर दी जाती है और समाज को गुमराह। मुहिबान भारत जो है, जो समाज में जो है लोगों को बेदारी करने का काम करता है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, इस तरह की खबरों की जो है किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो इतने बड़े इदारे के बारे में या इतने बड़े अभियान के बारे में अगर आप खबर लिख रहे हैं तो उसकी तहकीक और तस्दीक दोनों कर लेनी चाहिए, है ना। आप बिना किसी तथ्यों के आधार पर अगर आप लिख देते और अगर इनको लिखना ही था तो आप ताजुल मसाजिद के जिम्मेदार लोगों से मिल लेते, या जैसे डॉक्टर साहब ये खड़े हुए इनसे बात कर लेते, इनसे आंकड़े ले लेते और फिर छाप देते आप। ताजुल मसाजिद ने शुरुआत की, वो शुरुआत से बाकी मस्जिदों और दीगर जगह पे वो सारी चीज़ें पहुंची और ताजुल मसाजिद मिसाल बन के निकली, क्योंकि उन्होंने एक पहल शुरू की और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहल शुरू की कि ऐसा लग रहा था कि हम एक किसी मेडिकल कैंप में ही आए हैं। एक्चुअल वैसा ही था, सिर्फ टीकाकरण के लिए नहीं आए हैं। अगर जो इस लायक नहीं था, जो उसकी सेहत जवाब नहीं दे, मतलब इस लायक नहीं थी कि टीका लगे, तो उसे रिव्यू मना भी किया गया कि अभी आप मत लगवाइए बात। तो ये सारी तमाम सुविधाएं, सहूलियतें जो थी वो ताजुल मसाजिद ने थी, जो बेमिसाल हैं। और उसके बारे में ऐसी खबरें छापना, मैं तो इसकी मतलब अपने कहना चाहिए ना, शुद्ध हिंदी में घोर निंदा करता हूँ। ये सरासर गलत है, बिना तस्दीक के कोई खबर नहीं लिखी जानी चाहिए। बिना तस्दीक के खबर नहीं लिखी जानी, और इस तरह से ताजुल मसाजिद में जो काम हुआ है बेमिसाल था। और आज भी जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने जिस तरह से ऐलान किया था कि 3 जुलाई को कैंप लगाया जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से आज कैंप नहीं लगाया जा सका। ताजुल मसाजिद में भी इसी वजह से कैंप नहीं लगाया जा सका। और इस तरह की खबरें जो शाये की जा रही हैं उस पर मुकामी तंजीमें, चाहे मुस्लिम तंजीमों की बात करें और फिर वहाँ के मुंतजमीन जो है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। ब्रेक के बाद इस्तकबाल।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए दिलखराश हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए हैं। जराये के मुताबिक तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को रौंद दिया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में से हादसे की संगीनी का पता चलता है। हादसे में कार के पुरखे उठ गए हैं। कंटेनर का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। अदाकार आमिर खान और किरण राव ने 15 साल शादी के बंधन में रहने के बाद अलहदगी का फैसला किया है। दोनों ने बाहमी रजामंदी से तलाक का ऐलान किया है। आमिर खान और किरण राव ने मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें दोनों ने एक साथ गुजारे खूबसूरत लम्हों का जिक्र करते हुए अलग होने का फैसला किया। साथ ही फर्जंद आजाद की मुश्तरका तौर पर परवरिश करने का फैसला भी किया है। बिहार के बितिया में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। नदियों के किनारे और नशीबी इलाकों में आबाद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। नदियों के सतह आब में इजाफा होने की वजह से नशीबी इलाकों में पानी घुस आया है। में पानी जो है बिल्कुल उफान पर है और हम लोगों के गांव में बांध नहीं है, तो इसलिए हम अपने परिवार को जो है भेज दिए हैं कि कहीं रात में बांध थोड़ा सा जो बनाया है ये टूट जाएगा तो पूरा गांव जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए डर के मारे कई दर्जन परिवार जो है अपना मेहमानदारी में भेज चुका है अपने परिवार को। हम भी अपने परिवार को सुगौली थाना है। आधा घर हमनी के पानी में पड़ गइल बा। बाल बच्चा लेके हमनी के मजबूरी में हमनी के अब खड़ा बानी सन। अब जहाँ शरण मिली तहाँ हमनी के अब जहाँ ऊंचवा जगह अब जहाँ लौकी तहाँ आदमी जाए या ना लौकी तो मुसीबत में तो बढ़ले बानी सन। कई दर्जन परिवार जो है अपने परिवार को लेकर पहुनाई कर रहे हैं। बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ी लगा। इधर बिहार के मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई घर तबाह हो गए हैं। ऐसे में कई लोग अपने अहल खाना के साथ खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में गांगुली पंचायत में हूँ। यहाँ गांगुली पंचायत के बलिया गांव में यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश होने से यहाँ ये घर धराशायी हो गया है और ये परिवार जिनका ये घर था वो अभी अब खुले आसमान के नीचे किसी तरह से गुजारा करने को मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इनका जो 4 बच्चों का परिवार है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी तरह से खुले आसमान के नीचे इनका जो चूल्हा चौका है वो सारा कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ बाहर किसी तरह से खाना बनाने का इंतजाम किया जा रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये आपका मकान था क्या? हाँ जी, मेरा मकान था। ये कैसे ये बारिश की वजह से सब चीज़ टोटल गिर गया। उसमें जो है पलंग कुर्सी सब जो था खाना बनाने वाले आइटम सब जो है बर्बाद हो गया है। और कैसे बाहर में खुला आसमान में बना ही रहे खाना। कभी कभी जो चावल फुला के खाना पड़ता है, कभी कभी किसी से चूड़ा मांग के खाना पड़ता है जो गांव घर में है। ये मकान गिरा उस समय कोई घर में नहीं थे, कोई हादसा नहीं हुआ? घर में ये सब था लेकिन हम सबको बाहर निकाले जो कभी भी गिर सकता है, जो डगमग हो रहा है। इसलिए सबको बाहर निकाले, लेकिन सामान हमारा कुछ नहीं निकल पाया। सामान सब उसी में रह गया। क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुरारी कुमार झा। तो ये इनका त्रिपुरारी कुमार झा है, उनका ये परिवार है। ये घर इनका जैसे यहाँ ये टूट गया है पूरा। और ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ ये खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये जैसे ये क्या मतलब आपका किचन का सारा चूल्हा चौका सब इसमें अंदर बर्बाद हो गया? सब दब गया है। कुछ मतलब कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। और अनाज सब अनाज उसी में दब गया है। तो ये क्या मतलब बच्चों के लिए बाहर खाने का कुछ इंतजाम कर रही हैं? हाँ, यहीं पे बाहर में बनाते हैं, सनाते हैं, खाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना देवी। तो ये यहाँ ये जैसे देख सकते हैं कि आप ये यहाँ चूल्हा लगाया गया है और ये यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है। और किसी तरह यहाँ खुले आसमान के नीचे जो खाना बनने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है। और बच्चे और पूरा परिवार यहाँ भी इन लोगों को मतलब मदद के नाम पे अभी प्रशासन के द्वारा भी अभी तक कोई यहाँ मतलब कोई देखने तक नहीं आया है। जैसे यहाँ जो ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जैसे आप यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा यही घर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नीलांबर झा।
तो नीलांबर जी, क्या यहाँ जैसे ये जो हादसा हुआ उसके बाद कोई प्रशासन की तरफ कोई नहीं आया है, कोई एक बार झांकी मारने के लिए नहीं आए हैं। जो ये बेचारा सब देख ही रहे हैं, जो बाल बच्चा सब मतलब पानी में बेसहाय होकर के पड़ा। अभी तक कोई प्रतिनिधि जो ये नहीं पूछने आए हैं जो इसको क्या बीत रहा है, कैसे ये रह रहे हैं। ये प्रतिनिधि सबको या प्रशासन को बोले भी, अब फोन भी किए, कोई अभी तक देखने वाला नहीं है। यार छोटा छोटा बच्चा सब है। ये आप यहाँ ये साफ देख रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है मधुबनी में, और मौसम विभाग का जो अनुमान है अगले 2-3 दिन और यहाँ तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। और इस तरह से यहाँ मतलब ये तो अभी बेनीपट्टी प्रखंड का एक मामला जो सामने आया है, लेकिन इस तरह से बताया जा रहा है कि कई जगह लोगों का घर जो है अपना जो जहाँ लोग रह रहे थे वो तहस नहस हो गया, टूट गया है। ऐसे में लोगों का इस खुले आसमान के नीचे इस बारिश में लोग रहने को मजबूर हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। शिमाली हिंद में शदीद गर्मी पड़ रही है। वहीं दिल्ली के मौसम में आज थोड़ा बदलाव हुआ है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। साथ ही दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन मानसून के लिए दिल्ली वालों को अभी इंतजार करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कल तक लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी से बेहद ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से आज मौसम बदला है, धूप भी बेहद कम है। और इस वक्त मैं मौसम विभाग के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूँ, और जिस तरीके से धूप ना होने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप देखें तो लोधी कॉलोनी का जो तापमान है वो इस वक्त 32 डिग्री के करीब नज़र आ रहा है, जो कि बेहद कम है और लोगों के लिए गर्मी से परेशानी जो हो रही थी उससे राहत देने वाला है। कल तक लोग चिपचिपाती गर्मी और धूप से ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आज मौसम में जिस तरीके से गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई थी कि 1-2 दिन तक हल्की फुल्की बारिश देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मॉनसून के लिए अभी दिल्ली वालों को लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो चिपचिपी गर्मी और उमस से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन आज के मौसम में और तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, धूप से भी थोड़ी राहत है, तो ऐसे में लोग अपने ज़रूरी काम के लिए घरों से बाहर निकल पाएंगे। और इसके साथ अगर आप देखें तो फोरकास्ट मीटर भी पीछे चल रहा है, जिसमें सभी राज्यों के जो तापमान है, उनकी जो स्थिति है मौसम की, उसको वहां पर दर्शाया जा रहा है। और अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट है, हालांकि हैजी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। तो अब लोगों को इंतजार है मॉनसून का, तो ये देखना होगा कि दिल्ली में मॉनसून कब दस्तक देगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के अक़लियती फ़िरके के अपना मुकाम बनाने और आरएसएस से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुस्तकबिल का भारत के बाद अब एक और किताब विचारक समूह नए जल्द ही लोगों के बीच होगी। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार के जरिए लिखी गई इस किताब और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत लॉन्च करेंगे। अक़लियती फ़िरक़े में आरएसएस को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां रही हैं और इसको दूर करने की कोशिशें भी होती रही हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार के जरिए वैचारिक समन्वय के नाम से लिखी गई किताब को 4 जुलाई शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा। किताब की लॉन्चिंग आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ऑनलाइन तरीके से करेंगे। हिंदुत्व जो है यह कट्टरपंथता और संकुचितता नहीं है, यह एक बहुत बहुत व्यापक टर्मिनोलॉजी है और ये किसी को भी रिलीजियसली हार्म नहीं करती है बल्कि समन्वय करती है। हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू में आई किताब से उम्मीद की जा रही है कि अक़लियतों में खासकर मुसलमानों में आरएसएस हिंदुत्व को लेकर नफरत और दूरी को कम किया जा सकेगा। किताब को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का कहना है, सियासी पार्टियों ने जो दूरियां पैदा की हैं, उनको दूर करने का रास्ता सिर्फ बातचीत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली में त्रिदिवसीय अपनी संगोष्ठी में बहुत साफ शब्दों में कहा, मुसलमान के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए भारत का मुसलमान उसमें समाहित है। किताब को लेकर अवाम में काफी जोश है।
ये किताब खरीदी भी जा रही है। 4 जुलाई शाम 5 बजे आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जरिए ऑनलाइन रस्म इजरा के बाद किताब और भी ज्यादा मकबूल हो सकती है। वैचारिक समन्वय नाम की ये किताब समाज की गलतफहमियां और दूरियों को कितना मिटा सकेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किताब का मंजर आम पे आना एक अच्छी कोशिश समझी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। राफेल सौदा मामले में मुबैना बदउनवानी की फ्रांस में अदालती जांच हो गई। जज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सौदे में मुबैना बदउनवानी और जानिबदारी की जांच होगी। मीडिया का दावा है कि जून के दूसरे हफ्ते से इस हसास मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच की तस्दीक पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने की है। राफेल सौदे में हुई मुबैना बदउनवानी पर फ्रांस की वेबसाइट पर अप्रैल में सिलसिलेवार तफसीली रिपोर्ट शाया की गई थी। ख्याल रहे कि हिंद फ्रांस के बीच 36 लड़ाका तैयारों के लिए 59,000 करोड़ का ये सौदा हुआ था। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में भी अपोजिशन पार्टियों ने आम इंतखाबात के दौरान ये मुद्दा शिद्दत से उठाया था। खुसूसन राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जारहाना हमले किए थे। राहुल ने इस मुद्दे पर वजीर आजम को बहस के लिए चैलेंज भी किया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।